आपका लॉ लीगल कानून यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि अगर साइबर क्राइम में कोई अमाउंट बैंक अकाउंट में फ्रीज कर दिया गया, लियन कर दिया गया है, तो उस अमाउंट को हम कैसे रिलीज करवा सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सपोज करो पर्सन ए के साथ किसी पर्सन बी ने साइबर क्राइम किया है और पर्सन बी इसने साइबर क्राइम करके पर्सन ए के अकाउंट से पैसे अपने अकाउंट में डाल लिए हैं। तो अब हमें क्या करना होगा? अब ये पर्सन ए क्या कर सकता है जिसके साथ ये साइबर क्राइम हुआ है? अब पर्सन ए को सबसे पहले क्या करना होगा, इनको साइबर सेल में जाके इन्फॉर्म करना होगा कि भाई मेरे साथ ऐसा ऐसा साइबर क्राइम हुआ है और मेरे अकाउंट से किसी पर्सन बी ने अपने अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर लिए हैं। अब साइबर सेल क्या करेगा, आपकी कंप्लेंट लिखेगा और वो आपको एक एक्नॉलेजमेंट नंबर देंगे कि आपकी कंप्लेंट जो है रजिस्टर हो चुकी है। अब इस एक्नॉलेजमेंट नंबर में बहुत सारी डिटेल्स होती हैं कि आपका अकाउंट नंबर क्या है, आपका कहाँ पर कौन सी ब्रांच में अकाउंट था, आपके अकाउंट में कितने पैसे जो है वो लियन किए गए हैं, या पर्सन बी ने अपने अकाउंट में पैसे लिए थे साइबर क्राइम से तो पर्सन बी के अकाउंट की डिटेल होंगी इसमें, इनकी बैंक कौन सी बैंक की ब्रांच में पैसा गया है वो सारी डिटेल्स होंगी। तो ये सारी आपको डिटेल मिल जाएंगी एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट में, जो कि साइबर सेल आपको देता है। इसके बाद साइबर सेल क्या करता है, ये जो कंप्लेंट दर्ज हुई है इसकी इंफॉर्मेशन वो जाके पुलिस स्टेशन, जो भी आपके जुरिस्डिक्शन वाला पुलिस स्टेशन होगा, वहां पर साइबर सेल इंफॉर्मेशन भेजेगा कि ये पर्सन ए के साथ ऐसा ऐसा साइबर क्राइम हुआ है, तो आप इसके लिए कंप्लेंट दर्ज करें। अब पुलिस स्टेशन में भी कंप्लेंट दर्ज हो जाती है। साइबर सेल आपके बैंक को भी इन्फॉर्म करेगा कि पर्सन ए के अकाउंट से पैसे जो है गलत तरीके से पर्सन बी ने निकाल लिए गए हैं। अब या तो वो आपके अकाउंट में भी होल्ड लगा सकते हैं या उतने अमाउंट में होल्ड लगा सकते हैं जितना अमाउंट निकाला गया है, और पर्सन बी का अकाउंट जिसने साइबर क्राइम किया उसके पूरे अकाउंट में भी होल्ड लग सकता है। चलो अब हमने देख लिया कि आपके साथ साइबर क्राइम हुआ है। आपने सबसे पहले साइबर सेल में जाके कंप्लेंट कर दी कि आपके साथ क्राइम हुआ है, और साइबर सेल ने आपको एक एक्नॉलेजमेंट दे दिया, मतलब आपको एक रिसिप्ट दे दी कि आपकी साइबर जो कंप्लेंट है वो दर्ज हो चुकी है, और पुलिस स्टेशन को भी इन्फॉर्म हो चुका है कि पर्सन ए के साथ जो है साइबर क्राइम हुआ है, और साथ में आपके बैंक को भी इन्फॉर्म कर दिया गया है कि पर्सन ए के बैंक अकाउंट के साथ साइबर क्राइम हुआ है। अब इतना सब तो हो गया, अभी यहाँ पे बैंक को इन्फॉर्म करा और बैंक ने जो अमाउंट को होल्ड किया है ये कैसे रिलीज होगा? क्वेश्चन ये अराइज होता है कि ये अमाउंट कैसे रिलीज होगा। अब हम नेक्स्ट स्टेप में जाते हैं। ये तो था कंप्लेंट करने का, कंप्लेंट करने से लेके बैंक अकाउंट में होल्ड करने का, जितने अमाउंट का साइबर क्राइम हुआ है उस अमाउंट को होल्ड कर दिया, या तो पूरे बैंक अकाउंट जो था आपका उसको फ्रीज कर दिया गया, लियन कर दिया गया। रिलीज करवाने के लिए क्या होता है, आपको कोर्ट में एक एप्लीकेशन देनी पड़ेगी। जिस भी कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में आप रहते हो, आपका बैंक अकाउंट है, आपको उस कोर्ट के पास जाके एक एप्लीकेशन देनी पड़ेगी, और एप्लीकेशन देनी पड़ेगी कि आप जो आपका अमाउंट लियन किया गया है साइबर सेल द्वारा उसको रिलीज किया जाए। तो इसके लिए क्या करना होगा, आपको एक एडवोकेट से मिलना होगा। अब एडवोकेट क्या करेंगे, वो कोर्ट में एप्लीकेशन लगाएंगे फॉर द रिलीज। तो कोर्ट में एप्लीकेशन लगाने के लिए क्या होता है, एक एप्लीकेशन लगती है, एप्लीकेशन के साथ वकालतनामा लगेगा, और वकालतनामा के अलावा यहाँ जो साइबर सेल से आपको एक्नॉलेजमेंट मिला है उसकी रिसिप्ट लगेगी, आपका आधार कार्ड लगेगा, आपके बैंक अकाउंट की डिटेल लगेंगी, जिससे ये प्रूव हो जाए कि बैंक अकाउंट आपका ही है। और अगर आपके पास एफआईआर की कोई कॉपी है तो आप एफआईआर की कॉपी भी इसके साथ लगा सकते हैं। अब ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेके एप्लीकेशन, वकालतनामा और ये एक्नॉलेजमेंट नंबर, आधार नंबर, बैंक डिटेल्स, एफआईआर डिटेल, ये लेके आप अपने एडवोकेट के पास जाएंगे, और एडवोकेट आपका ये सब प्रिपेयर करवाने में हेल्प करेंगे, और वो एक एप्लीकेशन ड्राफ्ट करेंगे। जैसे कि एप्लीकेशन इस तरीके की होती है, इन द कोर्ट ऑफ, जैसे या तो सीजीएम या फिर एसीजीएम या जेएम फर्स्ट, जिस भी कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन होगी आपके डिस्ट्रिक्ट में, उस कोर्ट में ये एप्लीकेशन जाएगी। तो यहाँ पे कोर्ट का नाम आ जाएगा, यहाँ पे केस नंबर आ जाएगा, आपको पता है तो ठीक है, नहीं तो आप ईयर डाल के भी छोड़ दे, जैसे कि 2026 में एक हुआ है, इन द मैटर ऑफ। अब यहाँ पे एप्लीकेंट का नाम आ जाएगा, सपोज करो ए वर्सेस स्टेट, बस इतना लिख के छोड़ दो आप, ए वर्सेस स्टेट। अंडर सेक्शन आपको नहीं पता तो आप लिख दो साइबर क्राइम, और पर आपको पुलिस स्टेशन पता होना चाहिए कि आपके पास का पुलिस स्टेशन कौन सा है। तो यहाँ पे XYZ जो भी आपके आसपास पुलिस स्टेशन है उसका नाम लिख दो, और यहाँ पे एक हेडिंग आ जाएगी एप्लीकेशन किस चीज के लिए, आपकी रिलीज ऑफ बैंक अकाउंट अमाउंट, मतलब जो भी होल्ड किया गया है उस अमाउंट को रिलीज करने के लिए। अभी एप्लीकेशन एक आप कह सकते हैं कि ये जस्ट समझाने के लिए एप्लीकेशन अलग अलग हो सकती है, बिकॉज क्योंकि कभी कभी आपके साथ हो सकता है साइबर क्राइम हुआ हो, या कभी कभी आपने किसी को पेमेंट कर दी हो, या फिर गलती से पेमेंट हो गई हो, रिसीव हो गई हो, या आप कोई ऑनलाइन गेम खेलते हो, आप जैसे कोई सट्टा ये सब चीजें करते हो और इसकी वजह से आपके अकाउंट में होल्ड लगा है, तो उस हिसाब से एप्लीकेशन ड्राफ्ट होगी। पर इसमें कुछ चीजें जो मैंडेटरी डालनी होती है, जैसे कि आपका नाम, आपका एड्रेस और आपका बैंक ब्रांच नेम, और आपको कोर्ट को बताना होता है कि आपके अकाउंट में होल्ड लगा गया है, आपको बताना होगा क्यों होल्ड लगा गया है, और आपने कोई फ्रॉड नहीं करा है।
इस तरीके से आपको एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी और कोर्ट को बताना पड़ेगा दैट यू नीड दिस मनी, और साथ में आपको प्रेयर करनी पड़ेगी कि ये जो अमाउंट है इसको रिलीज किया जाए। और प्रेयर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको लिखनी होती है कि आपको अपना अकाउंट मेंशन करना पड़ेगा और वहां पे कोर्ट से प्रेयर करना पड़ेगा कि ये जो अमाउंट लियन किया गया है, होल्ड किया गया है, इसको मेरे इस अकाउंट में रिलीज करने की कृपा करें। इस तरीके की आपको प्रेयर डालनी पड़ेगी, इसको डालना मत भूलना, वरना अगर कोर्ट को यही नहीं पता चलेगा कौन से अकाउंट में डालना है पैसा तो कोर्ट किस अकाउंट में डालेगा, राइट। सो आपको अपना अकाउंट मेंशन करना मस्ट है, साथ में बताना पड़ेगा ये जो होल्ड हो रखा है अमाउंट इसको इस अकाउंट में डालना है। तो इस तरीके की प्रेयर डेफिनेटली लिखना। और फिर बाकी यहाँ पे आपकी डेट आ जाएगी, डेट के साथ साथ आपका एप्लीकेंट का नेम और सिग्नेचर आ जाएंगे, और यहाँ पे आपके एडवोकेट की स्टैंप लग जाएगी, स्टैंप लगने के बाद उनके साइन हो जाएंगे एडवोकेट के। और ये एप्लीकेशन और साथ में जो डॉक्यूमेंट मैंने आपको पहले बताए थे, ये एप्लीकेशन, वकालतनामा, एक्नॉलेजमेंट नंबर, ये सारे जितने भी डॉक्यूमेंट्स होंगे ये सारे आपके फिर कोर्ट के काउंटर में फाइल होते हैं। अब काउंटर में लेके जाना होता है इन सब डॉक्यूमेंट्स को, वहां पे आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा और वो आपको टाइम बताएंगे कि ये जो कोर्ट में आप डाल रहे हो एप्लीकेशन, जैसे सीजीएम कोर्ट है या एसीजीएम कोर्ट है या जेएम फर्स्ट का कोर्ट है, इस कोर्ट में ये मिसलेनियस एप्लीकेशंस कब पेश होती हैं। यस, ऐसे जो केस होते हैं ये मिसलेनियस के अंदर दर्ज होते हैं, मिसलेनियस एप्लीकेशंस के अंदर। तो आपको वहां पे काउंटर में पूछना होगा कि जो मिसलेनियस एप्लीकेशंस हैं ये इस कोर्ट में कितने बजे पेश होती हैं। सपोज करो 1 बजे होती है, तो आप अपने एडवोकेट के साथ जाइए, 1 बजे इस कोर्ट में पेश होइए और जज साहब को आप बताएंगे कि हमारे साथ जो है साइबर क्राइम हुआ है और हमारे अमाउंट को जो है होल्ड कर दिया गया है बैंक के द्वारा और आप इसको रिलीज कर दीजिए। अब इसमें कोर्ट क्या करते हैं, कोर्ट डायरेक्टली आपके अमाउंट को रिलीज नहीं कर देंगे। कोर्ट क्या करेंगे, कोर्ट साइबर सेल को रिक्वेस्ट भेजेंगे कि भाई हमारे पास ऐसे ऐसे कंप्लेंट आई है, ये एक्नॉलेजमेंट नंबर है और इस पे हमें रिपोर्ट दो। अब साइबर सेल वाले रिपोर्ट बना के भेजते हैं कोर्ट में। अगर इस रिपोर्ट में साइबर सेल को कोई आपत्ति नहीं है अमाउंट रिलीज करने में, तो कोर्ट क्या करेगा, आपके अमाउंट रिलीज करने के ऑर्डर दे देगा। अगर वहीं पे इस रिपोर्ट में कोई ना कोई ऑब्जेक्शन आ जाता है साइबर सेल की तरफ से, तो कोर्ट आपको ये अमाउंट रिलीज नहीं करेंगे, वो होल्ड ही रहेगा आपका अमाउंट जब तक कि वो इन्वेस्टिगेशन साइबर सेल की कंप्लीट नहीं हो जाती। अब कोर्ट ने ऑर्डर कर दिए साइबर सेल की रिपोर्ट के बेसिस पे कि भाई ये अमाउंट जो होल्ड हो रखा था इसको रिलीज कर दिया जाए। अब जिस दिन ये कोर्ट ऑर्डर करेंगे ये रिलीज कर दिया जाए, उस दिन आपको एक, या उसके बाद जो भी डेट लगेगी उस दिन आपको एक पर्सनल बॉन्ड देना पड़ेगा। आपको अंडरटेकिंग देनी पड़ेगी कोर्ट में कि भाई ये केस चल रहा है और इस केस में अगर फ्यूचर में पैसे की जरूरत पड़ी तो मैं जो है कोर्ट में ये पैसे लेके आऊंगा जो कि आपने कोर्ट से रिलीज करवाए हैं। तो इस तरीके से आप अपने साइबर क्राइम के दौरान जो अमाउंट होल्ड हुआ है आपके बैंक अकाउंट में उसको रिलीज करवा सकते हैं। ये पूरा प्रोसेस था और आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ देयर इज एनी क्वेश्चन प्लीज आस्क इट इन द कमेंट, आई विल आंसर यू, एंड थैंक यू सो मच। स्टे कनेक्टेड फॉर मोर सच इन्फॉर्मेशन। थैंक यू सो मच।